वायुमंडलीय अपवर्तन। दैनिक जीवन में हम कई घटनाएं देखते हैं जिनका कारण जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। यह पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होता है। यहाँ प्रकाश का अपवर्तन एक मुख्य प्रभाव है। हम तारों को वायुमंडल की अलग अलग मोटी परतों जो कि गतिशील वायु की हैं उनसे देखते हैं। इसलिए तारों का प्रकाश जब अलग अलग वायुमंडलीय परतों जो कि अलग अलग घनत्व की होती हैं से गुजरकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तो हमें तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। बच्चों, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें अपने वास्तविक स्थान पर दिखाई नहीं देता जब तक यह बिल्कुल हमारे सिर ऊपर नहीं आ जाता। जब सूर्य के प्रकाश की किरणें वायुमंडल में बिंदु B पर दाखिल होती हैं तो यह निरंतर पृथ्वी के व्यास की ओर मुड़ती हैं और हमारे पास बिंदु O तक पहुंचती हैं। इस प्रकार यह प्रकाश की किरणें हमें BO से आने के अतिरिक्त बिंदु AO से आती हुई प्रतीत होती हैं। इस प्रकार सूर्य हमें अपने वास्तविक स्थान पर नहीं बल्कि आभासी स्थान से चढ़ता हुआ प्रतीत होता है, जबकि सूर्य को वास्तव में अपने इस आभासी स्थान तक पहुंचने में 2 मिनट का समय और लगता है, लेकिन हमें 2 मिनट पहले ही यह नजर आना शुरू हो जाता है। तो आपको पता है कि वास्तव में सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले ही सूर्य हमें दिखाई देने लगता है और सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, अर्थात दिन की लंबाई 4 मिनट अधिक हो जाती है। तो यह भी वायुमंडलीय अपवर्तन का ही कारण है। अब हम देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। अपने दैनिक जीवन में हमें कुछ बहुत ही हैरान कर देने वाले प्रश्न सोचने को मिलते हैं, जैसे कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है, गहरे समुद्र के पानी का रंग कैसा होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। इसको जानने के लिए आइए प्रकाश के प्रकीर्णन को समझते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल बहुत छोटे छोटे कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। जब सूर्य की किरणें इन सूक्ष्म कणों पर पड़ती हैं तो उनके परमाणुओं के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन कंपन अवस्था में आ जाते हैं। जब यह इलेक्ट्रॉन कंपन अवस्था में आते हैं तो कंपित इलेक्ट्रॉन प्रकाश को सभी दिशाओं में विसरित कर देते हैं, अर्थात फैला देते हैं, जिसके कारण प्रकाश अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है और इसे ही हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम टिंडल प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं। जॉन टिंडल नामक वैज्ञानिक ने आसमानी रंग के बारे में 1859 ईस्वी में हमें विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि आसमान का नीला रंग लाल रंग की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होता है, क्योंकि नीले रंग की तरंगदैर्घ्य लाल रंग की तुलना में कम होती है। अब बच्चों, किस रंग का प्रकाश वायुमंडल में प्रकीर्णित होता है, यह किस बात पर निर्भर करता है? यह वायुमंडलीय कणों के आकार पर निर्भर करता है। किसी घने जंगल के वितान से सूर्य का प्रकाश जब गुजरता है तो टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों से बना है। इन कणों में धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणु सम्मिलित होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इसे ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो अब देखते हैं
स्वच्छ आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य नीले प्रकाश की तुलना में लगभग 1.8 गुना है। इसलिए जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं, क्योंकि नीले रंग की तरंगदैर्ध्य कम है और यह प्रकीर्णित हुआ प्रकाश ही हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। मान लीजिए यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो कोई प्रकीर्णन नहीं हो पाता, तब आकाश काला प्रतीत होता। इसी अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता है। बच्चों, आपने देखा ही होगा कि खतरे के निशान हमेशा लाल रंग के होते हैं। क्यों? जी हाँ, अब आपको समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य अधिक है और लाल रंग कोहरे या धुएं में भी सबसे कम प्रकीर्णित होता है, इकट्ठा एक जगह पर दिखाई देता है। इसलिए यह दूर से भी हमें दिखाई देता है। इसी कारण खतरे का निशान हमेशा लाल रंग के ही बनाए जाते हैं। सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का रंग और आकाश रक्ताभ प्रतीत होता है। आकाश के नीले रंग का होना तथा सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होने को समझने के लिए हम प्रकाश के प्रकीर्णन का ही वर्णन करते हैं। क्षितिज के समीप स्थित सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल की मोटी परतों से होकर गुजरता है। तब सूर्य जब सिर के ठीक ऊपर हो तो सूर्य से आने वाला प्रकाश अपेक्षाकृत कम दूरी तय करता है। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है, क्योंकि नीले तथा बैंगनी वर्ण का बहुत थोड़ा भाग ही प्रकीर्णित हो पाता है। क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का अधिकतर भाग कणों के द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है और इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्ध्य का होता है। और इसी कारण सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय हमें सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि इस अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा है। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान व सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। नेत्र के मुख्य भाग हैं कॉर्निया, परितारिका या आइरिस, पुतली, नेत्र का लेंस तथा रेटिना या दृष्टिपटल। वह अल्पतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख सकता है, उसे नेत्र का निकटतम बिंदु या सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहा जाता है। सूर्य के श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में बट जाना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है।